हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। तो ये हमारी छठी क्लास है घात एवं घातांक। और मैं आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट बात इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। हम लोग आपको क्या करेंगे कि सारे तरीके के जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं, पहले से मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बताने वाला हूँ जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया। फिर हम लोग बात करेंगे कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी तय क्या है, वो कैसे सॉल्व होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया था x की पावर a माइनस बी इंटू एक्स की पावर b माइनस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a। ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब सुनो, इन तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए या फिर कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है उसमें अगर नीचे आधार सेम दिया जाता है तो कितने तरीके के फॉर्मूले बन सकते हैं। हमें इंपॉर्टेंट बातें पहले ये समझनी पड़ेंगी कि सूत्र कितने तरीके के बन सकते हैं, बाकी बातें तो हमें समझ में आ ही जाएंगी भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट नंबर पे अगर हम किसी फार्मूले की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर किसी फार्मूले में, अगर किसी सूत्र लगाने में हमें इस बात को याद रखना है कि आधार सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आधार समान होना चाहिए। आधार समान होगा हम तभी मैक्सिमम इन सूत्रों का प्रयोग करेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है a की पावर x इंटू ए की पावर y इंटू ए की पावर z, नीचे हर एक में आधार a लिखा हुआ है, ऊपर इनकी घातें लिखी हुई, ये सब गुणे में लगे, तो आप बोलोगे भैया इस कंडीशन में एक बार a लिखेंगे और सारी घातों को जोड़ देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। क्या करेंगे भैया? अगर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो समान आधार में घातें गुणे में जुड़ जाती हैं। ये तरीका है भैया। इसी में दूसरा काम भी करेगा क्या कि अगर इसमें हम ऐसे मान लो कि ये लिखा होता, फिर यहाँ पे बटे a की पावर y लिखा होता, तब क्या करते भैया? यहाँ तो इसका मतलब होता है भाग, इसका मतलब होता है भाग। इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि a की पावर x भागित a की पावर y। तब भैया क्या होगा? तो बोलोगे भैया इसमें आधार समान है तो एक बार आधार लिखेंगे और भाग है तो घातें घटा दो। तो भैया हमने यहाँ दो तरीके की चीज़ें पढ़ी कि आधार समान होता है, गुणे में लगा होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान होता है, भाग में लगा होगा तो घातें घट जाएंगी। दो तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़े। अब तीसरा इसमें कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है सिंपल सा, कि भैया एक ऐसी संख्या लिखी जिस पे इसके ऊपर और फिर इस बार ऐसे n लिख दिया गया, यानी पावर के ऊपर एक बार और पावर लगा दी गई। ब्रैकेट होना चाहिए, याद रखना। तो इसका मतलब होता है कि आधार एक बार लिखा और जो घातें लगी हैं m के ऊपर n, तो इनका आपस में गुणा करा दोगे, m गुणे n कर दोगे। क्या करा दोगे? m गुणे n करा दोगे। मतलब जब घात पे घात लगी होती है इस तरीके से ब्रैकेट बंद होने के बाद, तो हम उस कंडीशन में उनका आपस में गुणा करा देते हैं। फिर भैया और इसमें हमने क्या पढ़ा है, और मैं इसमें एक चीज़ और पढ़नी है कि अगर कभी हमें ये मिल जाए कि किसी चीज़ की घात माइनस की n लगी है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 1 2 5 7 12 50 कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर घात माइनस है तो घात को माइनस से प्लस करने के लिए उसे 1 के बटे में कर दो, उसे 1 के बटे में कर दो। मतलब भैया क्या हुआ? अगर घात मेरी ऊपर माइनस थी अंश में तो उसको हर में ले आओ, वो प्लस हो जाएगी। भैया इसका उल्टा भी काम कर सकता है। जैसे मैंने तुमसे कहा कि a की पावर माइनस की m है तो ये हो गया 1 बटे a की पावर प्लस m। लेकिन अगर यही हम तुमसे उल्टा बोलते कि 1 बटे a की पावर माइनस m है तो इसे ऊपर ले जाओ तो ये a की पावर m हो जाएगा। घात कोई भी देखो माइनस है, अगर वो हर में है तो उसको जैसे अंश में ले जाओगे वो प्लस हो जाएगी। पहले से अंश में है तो उसे हर में ले जाओ, वो प्लस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो केवल क्या पढ़ा? अगर आधार समान हो, सब गुणे में लगे हों तो क्या होता है? जल्दी से बताओ एक बार। आधार समान है, सब गुणे में लगे हों तो घातें क्या होंगी? घातें सबकी जुड़ जाती हैं, घातें सबकी जुड़ जाती हैं। आधार समान हो, भाग में लगा हो तो क्या होता है? घातें घट जाती हैं, घातें घट जाती हैं। भैया आगे देखो, अगर पावर के ऊपर पावर लगी है, आधार में पावर के ऊपर पावर लगी है तो पावर आधार वैसे लिखो, पावर का आपस में गुणा करा दो, पावर का आपस में गुणा करा दो। अगर a की पावर माइनस m लिखा है, यानी a की कोई घात है जो ऋणात्मक है, कोई घात a की है जो ऋणात्मक है, तो घात को ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए, घात को ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए उसे 1 के बटे में ले आते हैं। क्या कर देते हैं? 1 के बटे में ले आते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं। और जितनी बातें पढ़ी हैं इनके बाद एक बात और आपको याद रखनी, एक बात और सिंगल याद रखिएगा। देखना क्या, आप बोलोगे अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है,
इतनी बातों में इस चैप्टर के बारे में। अब इसके बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है भैया। जितना पढ़ लिया इतने से ही सारे सवाल होते हैं। अब देखो सवाल पिछले साल के कुछ पूछे हुए मैं आपको दिखाता हूँ। एक सवाल मान लो आपसे यही पूछा गया था जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा कि x की घात a माइनस बी, फिर x की घात b माइनस सी, और फिर गुणे x की घात c माइनस a। आप बताओ, हमने कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ क्या समझाई, हमने आपको एक चीज़ ये समझाई कि भैया अगर आधार समान हो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि अगर देखो इनका आधार देखा जाए ध्यान से, तो आधार इन सबका क्या है, x है। आधार इन सबका भैया क्या है, x है। और अगर आधार समान होता है और बीच में क्या लगा होता है, गुणा लगा होता है, अगर आधार समान है और बीच में गुणा लगा होता है तो फिर क्या होता है, आप बोलोगे भैया अगर आधार समान है, अगर आधार इन सबके समान है और बीच में इनके क्या लगा है, गुणा लगा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, बोलोगे भैया तो घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी। मतलब ये x और x जो लिखा है, x तो एक बार हो जाएगा और घातें जो है इनकी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए हो जाएगी, प्लस सी माइनस ए हो जाएगी। अब भैया अगर कुछ कटे तो काट दो, बोलोगे भैया बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, तो हो गया x बराबर कितना, x की पावर भैया कितनी बची, 0 बची। कितनी बची, 0 बची। देखो एक बार x पावर 0 बची कि नहीं बची, बोलोगे a से a भैया कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया। जब सब कट ही गया तो x की पावर 0 बची, और जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जल्दी से बोलो, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई या नहीं। तो बोलोगे भैया सिंपल है, जब हमें पता चल जाता है कि सबकी घातें जुड़ेंगी क्योंकि आधार समान है और सबके बीच में गुणा लगा हुआ है, तो हम समझ गए भैया एक बार आधार लिखेंगे, घातों को जोड़ देंगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए। तो देखो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो आ गया x की पावर 0 और किसी की घात 0 तो उसका मान। जल्दी से बताओ, एकदम बेहतरीन तरीके से बात, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, हाँ या ना। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक सवाल और ज़रा करके दिखाओ। अगर आपसे बोला जाए कि 3 की घात जो है 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात 2 बटे 3 की घात 9 बटे 3 की घात 9, आपके दिमाग में ये बात तुरंत आनी चाहिए भैया कि गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घात घटती है, तो पहले गुणे में जोड़ लो ऊपर। आप बोलोगे 3 की घात ऊपर हो जाएगी 4 प्लस 5 प्लस 2, बटे में लिखा है 3 की घात 9, ऊपर कितना हो गया 3 की घात 5 4 9 तो 11, बटे में लिखा है 3 की घात 9। आप बोलोगे भैया देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया, यहाँ पे तो हमने वही लगाया कि a की पावर x और a की पावर y और a की पावर z होता है, तो a की पावर x प्लस वाई प्लस z हो जाता है। ऊपर तो हमने सेम काम किया है। अब हमें यहाँ पे मिल रहा है ये भाग में है, किस में है, भाग में, और भाग में हमने क्या पढ़ा कि घातें घट जाती हैं, यानी 11 माइनस 9, तो कितना बचेगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 त्रिका 9। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। ऊपर भैया गुणे में थी तो घातें सारी क्या हो गई, जुड़ गई। ऊपर गुणे में था तो घातें सारी क्या हुई, जुड़ गई। एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। ऊपर देखो ये सारी घातें क्या हो गई थी, जुड़ गई थी, क्योंकि ऊपर किस में था, गुणे में था। नीचे ये भाग में लगा हुआ है, तो गुणे वाली जब सारी जोड़ ली तो 11 आ गया। 11 में से मैंने क्या कहा, अब ये भाग में लगा तो भाग वाली जाके इससे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भैया क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब ये 11 में से 9 चला गया तो कितना बचा, 2, और 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 9। जल्दी बताओ, बात समझ में आएगी क्या, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में बढ़िया तरीके से आ गई है। हमने कहा अच्छा एक सवाल और करके देखते हैं, सवाल और एक करके देखते हैं। मैंने कहा अगर कहीं दे रखा है, आपको कहीं दे रखा है कि 125, एक काम करता हूँ मैं इसे ब्लैक से करता हूँ, ठीक है। सवाल आपको दे रखा है कि 125 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 9 की पावर -2 इंटू 81 पूरे के अपॉन में दे रखा है 625। अब देखो ये बड़ा सवाल ना, मैं समझना, इसको भी सिंपल सवाल ही है, बिल्कुल ध्यान से समझना। आप बोलोगे भैया यहाँ देखो आधार 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ पे हमारा 81 लिखा है, यहाँ पे हमारा 125 लिखा है, कुछ तो समान करो पहले। आधार कुछ समान भी तो हो सकते हैं, कैसे भैया। 125 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, हम 125 को लिख सकते हैं 5 25 पंचे 125,
125 को ये भी तो लिख सकते हैं, यानी 125 का मतलब हो गया 5 की घात 3। 125 का मतलब हो गया 5 की घात 3। कितना हो गया? 5 की घात 3। तो ये तो हो गया 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 गुणे, अब हमने कहा बताओ जरा 9 की घात -2 है, 9 की घात -2, तो हमने इसको ये भी लिख सकते हैं 1/9 की घात -2 +2 हो गया। क्यों भैया? जब घात माइनस होती है तो उसको 1 के बटे में लाने पे वो प्लस हो जाती है। ये वाला कहाँ बताया है? ये वाला कहाँ बताया है? जल्दी से देखो। क्या भैया ये वाली बात यहाँ नहीं बताई कि अगर घात कभी माइनस होगी तो वो बटे में लाने पे प्लस हो जाएगी? बताई कि नहीं बताई? बोलोगे हाँ भैया ये वाली बात भी समझ में आ गई हमको, ये वाली बात भी हमको समझ में आ गई है। फिर हमने कहा भैया ज़रा देखो 81 को हम लिख सकते हैं 9 की घात 2, क्योंकि 81 का मतलब क्या होता है? 81 का मतलब होता है 9 गुणे 9। तो ये देखो 9 नमा 81 यानी 9 की घात 2। 9 नमा 81, 9 की घात 2 हो गया। ठीक है, 81 पता चला कैसे लिखा? 125 जैसे लिखा था वैसे 81 को लिखा। अच्छा 9 ही क्यों लिखा? 3 भी तो लिख सकते थे, 3 की पावर 4। हमने कहा ज़रूरत नहीं, क्योंकि 9 9 लिखा था तो ये आधार सेम होगा, सॉल्व हो जाएगा। फिर मैंने कहा इसके बटे में देखो भैया क्या लिखा था, इसके बटे में 625 भी तो लिखा था। बटे वाला 625 कैसे भूल गए? 625 को क्या लिख सकते हो? देखो 625 क्या होता है? 625 भैया क्या होता है? 625 होता है भाई 5 का गुणा 5 पचम 25, 5 का पारा पढ़ो, पचम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 यानी 5 की घात 4। 125 625 का मतलब होता है 5 की घात 4, 5 की घात 4। भैया समझ में आ गई बात? अब आपने कहा भैया देखो ऊपर ये गुणा है तो घातें जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 + 2 बटे 5 की घात 4 गुणे ऊपर हो गया ये 9 की घात 2 और ये भी देखो बटे में 9 की घात 2। आप चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, 9 की घात 2 एकम 9 की घात 2 एक बार में कट जाएगा। चाहो तो ऊपर 2 को ले जाके माइनस भी कर सकते हो, तो हम लोग यहाँ पे माइनस वाला सीखेंगे। ठीक है, आप बोलोगे भैया देखो ये हो गया 5 की घात 5, ऊपर कितना हो गया 5 की घात 5 गुणे 9 की घात 2 बटे 5 की घात 4 गुणे 9 की घात 2। ठीक है, आप बोलोगे भैया यहाँ हो जाएगा ये 5 की घात 5 है तो 5 की घात 5 और ये नीचे 4 है तो ये इसके भाग में लगा है। आधार देखो इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो घातें क्या होंगी? घट जाएंगी आधार में, तो 5 में से ये 4 चला गया गुणे ऐसे 9 की घात ये वाला 2 लिखा था और आधार में भी देखो 9 की घात 2 है, तो इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये घट जाएगा जाके, क्योंकि भाग में पावर क्या होगी? घट जाती है। आप बोलोगे भैया ऊपर ये बचा 5 की घात 1 गुणे ये बचा 9 की घात 2 में से 2 चले गए कितना? 0। 2 में से 2 चले गए कितना बचा? 0। अब बोलोगे भैया 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 और 9 की घात 0 का मतलब होता है 1। भैया क्यों? क्योंकि किसी की भी घात अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है, आपने बताया है। तो भैया ये हो गया 5 एकम 5 हमारा फाइनल आंसर। 5 एकम 5 हमारा फाइनल आंसर। बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से ही मैं आपको समझा देता हूँ, ऊपर तो सवाल ही नोट है। आप बोलोगे भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका टाइमर और नहीं बढ़ाया जा सकता है? डिलेड टाइम कुछ होता है इसका। ठीक है, देखो आप बोलोगे भैया यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, रेड कलर का है तो कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, आप बोलोगे भैया देखो 5 की पावर 3 लिखा था, 5 की पावर 2 लिखा था, बीच में गुणा लगा था, 3 और 2 5 हो गई घातें। ये वाला समझ में आया कि जुड़ा कैसे? बोला हाँ भैया। फिर मैंने कहा यहाँ पे देखो 5 की घात 4 नीचे लिखा था, ये और ये आपस में भाग में है, तो हम चाहें तो 5 की घात 5 में से 5 की घात 4 को ऊपर भेजेंगे तो 5 - 4 हो जाएगा। सिर्फ एक को समझ रहे अभी 5 वाले को, 5 की घात 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो 5 की घात 1 का मतलब 5 होता है। ये वाला समझ में आ गया, ये वाला हिस्सा कंफर्म अपना हो गया। ठीक है ना, ये वाला हिस्सा अपना कंफर्म हो गया। अब 9 वाला देखो, 9 की घात 9 को 9 की घात 9 की भैया 9 की घात 2 से 9 की घात 2 यहीं चाहते तो एक बार में काट सकते थे, ये एक ही बचता केवल। लेकिन मैंने कहा यहाँ ना काटूँ, क्योंकि हमें सीखना भी तो है 9 की पावर 0 करके, तो हमने कहा यहाँ ऐसे लिखा। तो ये देखो भाग में लगा है और आधार समान है, आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। तो आधार समान में घातें हमने घटा दी, भाग में घट गई भैया। 9 की घात कितनी बची? 0, क्योंकि 2 में से अगर 2 चला जाएगा तो 0 बचेगा ना, और किसी की भी घात 0 होती तो उसका मान 1 होता है। ये हो गया 9 की घात 0 का मान 1। तो भैया हमने गुणा करा लिया, 5 का गुणा अगर हम 1 से कराएंगे तो 5 एकम 5 ही आएगा। बात बताओ जल्दी, बढ़िया तरीके समझ में आई कि नहीं? बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ या नहीं भाई मेरे? ठीक है, बेहतरीन तरीके से एकदम चलो ठीक है, इसी के साथ में अब लोग आगे देखते हैं। अपने 2 3 4 क्वेश्चन जो भी थे इंपॉर्टेंट वाले वो कर लिए हैं, बाकी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है
आप अपने मन से भैया कर लोगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें सिर्फ मतलब होता है हमें अपना आधार सेम करना होता है। अगर आधार सेम नहीं होता है, आधार हमें कैसा करना होता है, आधार हमको अपना सेम करना होता है। सपोज़ करो आपसे कोई बोल दे कि 2/3/8, तो आप तो बैठे रहोगे। भैया देखो ऊपर 2/3 लिखो, 8 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखा जाए तो भैया 8 का मतलब तो 2/3 होता है। तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो 2/3/2/3, और 2/3 में से अगर 3 माइनस हो जाएगा तो 2/0 यानी 1 बचेगा। अब भैया 2/3 में से 3 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि जब आधार देखो समान है 2 2 और ये लगा काय में, भैया ये दोनों एक दूसरे के साथ भाग में है, और भाग में आधार समान होता तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। घातें हमने यहाँ पे घटा दी, 3 में से 3 चला गया तो बचा 0, और 0 अगर किसी की घात होती तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आपकी होंगी भैया सिंपल तरीके से। चलो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, अगली क्लास के साथ में।